सुनसान आंगन, भयानक खामोशी। ये आंगन कभी हंसी खुशी से गूंजता था, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा है। दिल्ली, दिल वालों का शहर। यहां प्यार भी है, नफरत भी। यह शहर अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। खुशियां भी हैं, गम भी। यहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी है। कुछ कहानियां हंसी की, तो कुछ आंसुओं की, और कुछ राज भी हैं जो सदियों से दबे पड़े हैं। ये राज हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और कभी कभी डराते भी हैं। ऐसा ही एक राज छुपा था शहर के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली में। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी। लोग कहते थे यह हवेली शापित है, यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी इस हवेली से कतराती थीं। हवेली की दीवारें जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा थीं। हवेली के आंगन में घास उगाई थी। यह घास जैसे इस जगह की वीरानी को और भी बढ़ा देती थी। दीवारों का रंग फीका पड़ गया था, जैसे समय ने इन दीवारों पर अपनी छाप छोड़ दी हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे सदियों से इन्हें किसी ने छुआ तक न हो। हवेली की खिड़कियां जैसे किसी पुराने जमाने की गवाह थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया रहता था। यह सन्नाटा जैसे हवेली की कहानियों को बयां करता था। रात को तो जैसे इस हवेली की खामोशी चीखने लगती थी। यह खामोशी जैसे किसी अनकही कहानी को सुनाने की कोशिश करती थी। कुछ बहादुर लोगों ने इस हवेली में जाने की कोशिश की। वे जानना चाहते थे कि इस हवेली के पीछे का सच क्या है, पर कहते हैं कि वे कभी वापस नहीं आए। यह हवेली जैसे उन्हें अपने अंदर समा लेती थी। धीरे धीरे ये हवेली लोगों के लिए एक डर का प्रतीक बन गई। लोग इसके पास से गुजरने से भी कतराते थे। एक रहस्यमय जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यह हवेली अपने आप में एक अनसुलझी पहेली थी जो आज भी लोगों को डराती है। मौत का पहरा। एक दिन इसी हवेली से एक खौफनाक खबर आई। एक जवान लड़की का शव हवेली के अंदर मिला। लड़की का नाम रिया था। वो कॉलेज स्टूडेंट थी। आखिरी बार उसे इसी हवेली के आसपास देखा गया था। उसकी मौत की खबर से पूरा शहर सन्न रह गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रिया की लाश हवेली के एक कमरे में पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे, न ही संघर्ष के। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई होगी। क्या यह खुदकुशी थी या फिर खून? अगर खून तो किसने किया और क्यों? रहस्य का धुंधलका। पुलिस को हवेली से कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली। काले रंग के कपड़े, कुछ हड्डियां और कुछ तांत्रिक किताबें। क्या इस हवेली में कोई तांत्रिक क्रियाएं होती थीं? क्या रिया की मौत का संबंध इन क्रियाओं से था? पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने कई बार रात को इस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं। वो कहता था कि ये जगह भूतों का अड्डा है। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रिया की मौत के बाद लोग डरने लगे। क्या सचमुच इस हवेली में भूतों का वास था या फिर ये सब किसी इंसान का काम था? तांत्रिक क्रियाओं का खुलासा। यह कहानी एक रहस्यमयी हवेली और उसमें होने वाली तांत्रिक क्रियाओं की है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। उन्होंने हवेली के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिला। उन्हें पता चला कि रिया की एक दोस्त भी कुछ दिनों से गायब थी। उसका नाम नेहा था। नेहा के परिवार वाले बहुत चिंतित थे। नेहा और रिया दोनों ही इस हवेली के बारे में बहुत उत्सुक रहती थीं। वे अक्सर इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करती थीं। वे अक्सर यहां घूमने आती थीं। हवेली की पुरानी कहानियां और रहस्य उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। पुलिस को शक हुआ कि नेहा के पास इस मामले की कुछ जानकारी हो सकती है। उन्होंने नेहा के दोस्तों और परिवार से पूछताछ शुरू की। तभी पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। यह सूचना किसी अनजान व्यक्ति ने दी थी। सूचना मिली थी कि एक तांत्रिक इस हवेली में आता जाता रहता है। वह हवेली के अंदर काले जादू की क्रियाएं करता था। पुलिस ने जाल बिछाया और उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक ने गिरफ्तारी के दौरान भी रहस्यमयी बातें की। तांत्रिक ने बताया कि वो काले जादू का महारथी है। उसने कई लोगों को अपने वश में किया है। वो लोगों को वश में करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करता था। पुलिस ने उसके रहस्यमयी क्रियाओं का पर्दाफाश किया। अनसुलझी पहेली, भयावह भविष्य। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर दे। तांत्रिक ने बताया कि नेहा उसकी ग्राहक थी। नेहा ने तांत्रिक से एक खतरनाक योजना बनाई थी। वो रिया को अपने वश में करना चाहती थी। रिया की संपत्ति और शक्ति पर कब्जा करना चाहती थी। इसके लिए उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक काले जादू का उपाय बताया। तांत्रिक ने रिया पर काला जादू करवाया।
जादू इतना शक्तिशाली था कि रिया की आत्मा को भी प्रभावित कर गया, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और रिया की मौत हो गई। रिया की आत्मा हवेली में भटकने लगी। नेहा डर के मारे भाग गई। उसे लगा कि रिया की आत्मा उसका पीछा कर रही है। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक ने अपने अपराध कबूल कर लिए, लेकिन नेहा का कुछ पता नहीं चला। वो कहीं गायब हो गई थी। हवेली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन इसके साथ ही एक नया डरावना अध्याय शुरू हो गया था। लेकिन ये जगह अब और भी डरावनी हो गई थी। लोग अब भी इस हवेली के पास जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि रिया की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। उसकी चीखें रात में सुनाई देती थी। वो बदला लेने के लिए किसी का भी इंतजार कर रही है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। हवेली का भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। आत्मा उसका पीछा कर रही है। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक ने अपने अपराध कबूल कर लिए, लेकिन नेहा का कुछ पता नहीं चला। वो कहीं गायब हो गई थी। हवेली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन इसके साथ ही एक नया डरावना अध्याय शुरू हो गया था। लेकिन ये जगह अब और भी डराव जैसे वो हमेशा से रहा था। एक अनसुलझी पहेली, एक भयावह भविष्य।